दोस्तों, इस वीडियो में हम चाणक्य के पत्नी, मित्र, प्यार, संबंध, सफलता पर अनमोल विचार जानेंगे। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। वह एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार और दार्शनिक थे। इस वीडियो में उनके दिए गए हुए सिद्धांत को दर्शाया है और उनके कूटनीति विचारों का उल्लेख किया गया है। चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो क्वोट्स आपको पसंद आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चाणक्य की नीति कहती है कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपना मित्र कभी न बनाएं जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हों और पीठ पीछे बुराई। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पे मिलती है वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने परिवार का पालन पोषण करने की योग्यता ना हो, जो व्यक्ति अपनी गलती होने पर भी किसी से न डरता हो, जो व्यक्ति शर्म नहीं करता है, जिसमें अन्य लोगों के लिए कोई दया भाव की भावना न हो, जो इंसान त्यागवान नहीं है, वे मित्रता के योग्य कभी नहीं हो सकता।
कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। ऐसे लोगों के साथ रहकर अपमान सहना पड़ सकता है। कभी भी दोस्तों को अपने सारे राज न बताएं, क्योंकि अगर ये आपसे नाराज हो गए तो ये आपकी निजी बातें सभी लोगों को बता सकते हैं। धन से हीन होने पर कोई हीन नहीं हो जाता। वह निश्चय ही धनी है यदि उसके पास विद्या है। जिसके पास विद्यारूपी रत्न नहीं है वह प्रत्येक वस्तु से हीन है। उसका धन भी निरर्थक ही है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को न होने के बराबर ही समझना चाहिए। जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। पुस्तकों के पढ़ने से विद्या नहीं आती, वह गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। कभी भी उनसे मित्रता नहीं कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको प्रसन्नता नहीं देगी। आलसी व्यक्ति या छात्र का न तो वर्तमान होता है और न भविष्य। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, रति, कौतिक, मनोरंजन, अतिनिद्रा एवं अतिसेवा, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। इस बात को बाहर मत आने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। इसे रहस्य ही बनाए रखना अच्छा है और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो नहीं चूकना चाहिए। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, भाई धर्म है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। ये 6 ही मेरी सगे संबंधी हैं। जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीजें आराम दे सकती हैं। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। जिससे प्रेम होता है उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है। अतप्रेम और बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। किसी सभा में कब क्या बोलना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए तथा कहाँ पर कितना क्रोध करना चाहिए, जो इन सब बातों को जानता है उसे पंडित अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। चाणक्य कहते हैं कि एक पत्नी की पहचान तब होती है जब पति के पास धन न हो। एक सच्चे सेवक की पहचान आवश्यकता के समय होती है, जो बुरा समय आने पर भी जो आपका साथ दे वही असली सेवक होता है। ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो मित्र संकट में आपके साथ हो वही सच्चा मित्र होता है।
अचानक विपत्ति आने पर जो आपका साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले दमदार और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।